सो आपको फर्स्ट जानना कि व्हाट इज रेशियो और व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। रेशियो क्या होता है बेटा, कोई आपको पास इसका कोई आइडिया है व्हाट इज रेशियो किसी सर के पास? आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। आवाज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा यहाँ वहाँ। तो वो ठीक है। सर आपके से नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम है, हमारे से ठीक है। नहीं यहाँ ठीक है बेटा। सो व्हाट इज रेशियो नाउ, सपोज दैट बेटा आपके पास मान लो 21 केजी है, ओके। और ये मोहन का वेट मान लो 21 केजी है एंड राम का जो वेट है बेटा वो 30 केजी। अगर मैं कंपैरिजन करूं, ओके, अगर मैं मोहन और राम के वेट में मैं कंपैरिजन करूं तो मोहन का वेट क्या है बेटा 21 केजी, अगेन राम का वेट आपका 30 केजी, ओके। सो ये आपका डिनोट होगा 21/30। और रेशियो का आपका ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सो 21 का हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7 केजी ना। 30 हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 केजी। ये केजी और केजी हमारा कैंसिल हो गया और ये सेम 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 7/10 दिस इक्वल 7:10। सो यहाँ हम लोग दो सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं थ्रू थ्रू डिवीजन मेथड। हम इफ अगर हम लोग दो सिमिलर क्वांटिटी को डिवीजन मेथड के थ्रू अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, रेशियो कहता है। सो व्हाट इज रेशियो, अब कोई आप बताओ क्या समझो बेटा रेशियो से? इट इज ए कंपैरिजन ऑफ, सर ये रेशियो मतलब वो सिम्बॉल को रेशियो नाम से लगाते हैं ना। हाँ देखो, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, टू सिमिलर क्वांटिटीज। आप लिख लो बेटा कॉपी में से, इसका डेफिनेशन लिख लो आप। एंड गुड ऑल्सो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, एंड ऑल्सो इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। हम लोग जब दो सिमिलर क्वांटिटी को आपस में कंपैरिजन करते हैं थ्रू द डिवीजन मेथड, तब वो प्रोसेस हमारा रेशियो होता है और इस रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे अभी आप केजी में लिखते हो, मीटर में लिखते हो, है ना, सेंटीमीटर में लिखते हो, वो सब यूनिट है, लेकिन रेशियो का कोई भी यूनिट आपका नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो इसका वेट है 50 केजी, ये ए है, ओके। नाउ सर स्किन ये वेट है इसका 30 केजी। ए का वेट 50 केजी है और बी का वेट 30 केजी है। इसे मैं रेशियो में कैसे लिखूं? इसे रेशियो में ए बाय बी, वेट ऑफ ए बाय बी इक्वल टू ये आपका 50 केजी डिवाइडेड बाय 30 केजी। देखो ये रेशियो में यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 50 और 30 तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही तो विंडो दिखा रहा है। साथ इसका यूनिट भी डिवाइड हो रहा है, मींस केजी और केजी भी डिवाइड हो रहा है, तो ये यूनिट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल मींस 5:3। इसमें यूनिट हमारा नहीं होता है। समझ रहे हो या कोई प्रॉब्लम है बताओ? कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस सर, वो स्क्रीन में कुछ आ रहा है और दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ आपको, वेट करो। तो समझाओ ना, आपको पूरा स्क्रीन ब्लर बार बार चेंज होते रह रहा है सर। हाँ बेटा वो सर लाइट, आपका क्लास, सर आज हम क्लास में आ नहीं पा रहे हैं। कौन क्लास में नहीं आ पा रहे हो? सर सभी तो है, 20 स्टूडेंट्स है क्लास में। क्या बारह के स्पीकर ऑन है, चाह एकदम अलग आ रहा है। ओके।
सर आ गया। फिर से समझो बेटा रेशियो क्या होता है। सो रेशियो इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। अगर दो सिमिलर क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं थ्रू द डिवीजन मेथड, तब ये प्रोसेस हमारा रेशियो कहलाता है। अभी आप कंपेयर कैसे कैसे करते हो, देखो एक एग्जांपल। मान लो वीर का मार्क्स जो है वो 58 आया, ओके, और नैतिक का मार्क्स मान लो 60 आया है ना। तो कई बार हम लोग कंपैरिजन करते तो हैं, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन मेथड से कंपैरिजन करते हैं। क्या, जैसे इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन मेथड से कंपेयर करें तो बोलेंगे नैतिक नैतिक का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स ज्यादा है, 60 है, और वीर का 58 है। तो यहाँ कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन ये किस मेथड से हो रहा है? थ्रू द सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा रेशियो नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लो मैं वीर का मार्क्स है और नैतिक का मार्क्स है, ओके, मैं इसको डिवीजन मेथड से कंपैरिजन करूं, मींस 58 को डिवाइड करो 60 से। तो डिवीजन मेथड से जब भी अगर दो सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन होगा तो वो रेशियो ही होता है, और उसमें हमारा यूनिट नहीं होगा। आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे देखो आप, आपका फर्स्ट है क्वेश्चन, क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है ये? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन पढ़ो बेटा। There are 20 girls and 15 boys in A. What is the ratio of number of girls to the नंबर ऑफ B? बॉयज, वेरी गुड। देखो, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज। कितने गर्ल्स है बेटा? आपको 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज हैं इन ए क्लास। 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज है। क्वेश्चन ए है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है आपका? नंबर ऑफ गर्ल्स आपका है 20 गर्ल्स है, एंड टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है आपका? 15 बॉयज। 15 बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 20 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपका 15। इसका रेशियो निकालना था। रेशियो के लिए हम लोग डिवीजन मेथड से जाएंगे। फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग क्या? हाँ, स्टार्टिंग आपका है रेशियो, सॉरी, स्टार्टिंग आपका नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में नंबर ऑफ गर्ल्स लिया, और सेकंड में आपका लास्ट में नंबर ऑफ बॉयज, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ बॉयज लिया। तो 20/15। अब इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? एक्चुअल में 20 यानी कि 5 4 जा 20, और 15 आपका 5 5 3 जा multiply by 3 30 15। 15 तो 15 तो ये सिमिलर आपका 5 5 कैंसिल हो गया, तो रेशियो होगा 4:3। upon 3 यही 4 आपका ratio 3 मींस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4:3। ये आंसर है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? yes sir सर सेकंड भी पढ़ू ओके, सेकंड देखो। सॉरी यस, what is the सेकंड देखो। सॉरी एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज करना है बेटा आप लोगों को। कॉपी में आप नोट करो कुछ कुछ सॉल्यूशन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हाँ sir अपने what कॉपी। is the ratio of number of girls to the total number of students in the class क्या समझो इससे, क्वेश्चन से बताओ। सर कितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों को टोटल करके आंसर दिखाना है। वेरी गुड बेटा। देखो सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, मींस क्वेश्चन नंबर सेकंड बी के लिए आपका है क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, ये आपका होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
सुना, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आपका 20 गर्ल्स है, ये आपका हो गया 20, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस आपको क्या करना होगा, गर्ल्स और बॉयज को आपस में ऐड करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस 20 गर्ल्स प्लस 15 बॉयज, तो कितना हो जा रहा है बताओ, 20 प्लस 15, दिस इक्वल्स 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 क्या होगा 35। अब 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 4 जा 20 और 35 होगा 5 7 जा 35। तो आपका सिमिलर 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये आपका आया 4/7 इक्वल टू 4:7। यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। No, sir. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? वीडियो ऑन करो सभी। मैं उस दिन भी क्लास में वार्निंग दिया हूं ना, वीडियो ऑन करो। Have you any doubt regarding this question? सर हमने वीडियो ऑन तो कर लिया, पर जो आपने क्वेश्चन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो हम फोन वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे जब मैं पूछूं आपको रिस्पॉन्स करना होगा, है ना? यस सर। जब भी मैं कुछ Yes, क्वेश्चन sir. पूछूं आपको रिस्पॉन्स करना हो। ये क्वेश्चन किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। No, sir. No. ओके ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, एक्सप्लेन करो बेटा। स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. Sir, may I explain this question? यस तनिका, एक्सप्लेन इट। Out of 30 students in a class 6, यस 6 like uh, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find गुड। the ratio of number of students liking football to number of students liking tennis. So, the number of students liking football is 6, and student like tennis is equals to ओके देखो फर्स्ट, 6 हाँ तो फर्स्ट आपका 6 plus हाँ देख सॉल्यूशन देख लो बेटा। sir, नंबर, इसमें रेशियो क्या निकालना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, है ना? आप इसको लिखो, रेशियो ऑफ क्या होगा आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। ये आप जो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं उससे कंपैरिजन में किसको निकालना है, लाइकिंग टेनिस। ओके Sir, tennis वाले 12. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग Tennis. टेनिस। ओके सुना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं बताओ? Sir, 6. 6 students. 6, आपको 6 लाइक फुटबॉल। एंड टेनिस, टेनिस कैसे आप फाइंड करोगे? Sir, 12. Sir, 12. 6. एक्चुअली देखो, टोटल आपके टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल आपका कितने स्टूडेंट्स हैं 30। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो टोटल Sir, आपके 6 plus 12. 30 Sir, स्टूडेंट्स 6 में, plus 12 minus by 30. देख लो बेटा 12 में 6 तो आपको फुटबॉल को लाइक करे, 6 फुटबॉल को लाइक करे ना, और 12 लाइक कर रहे हैं किसे, क्रिकेट को। 12 आपको लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को, एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। मींस मैं 30 में मैं 6 और 12 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो रिमेनिंग हमारा स्टूडेंट्स है वो क्या लाइक कर रहा है, टेनिस को लाइक कर रहा है।
तो 30 माइनस 12 प्लस 6 क्या होगा आपका 18। तो 18, 13 में 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 12, 12। वेरी गुड। सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग 10 इज इक्वल टू 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 मींस 1 is to 1 by 2 12, मींस 1 1 by is 2 to 2। यही is आपका 2. आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये तो आपका नोट कर लो बेटा, है ना? सॉल्व कर रहे हो कॉपी में? Yes, sir. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो आप। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट। तो मीन्स अब आपका यह क्या होगा, क्रिकेट यहाँ डालो आप 12, टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये क्या होगा आपका 12 by 30, 12 by 30. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं बेटा 12। 12 लाइक क्रिकेट, 12 स्टूडेंट्स क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं, ये आपका होगा 12। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर कितने आपके 30। टोटल कितने स्टूडेंट्स आपके पास 30. 30। ओके, अब 12 है तो आप इसको 6 2 जा 12 लिख सकते हो, और 30 है तो आपका 6 5 जा 30। 30. तो 6 6 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 by 5 दिस 5. इक्वल्स 2 is 2। इसको क्या बोलते हैं इस 5. 2 is to 5। 2 ये raised आपका to 5. आंसर हो गया। रेशियो 5 ना। हम्म, और वही तो सर लिखा सर है। सर सर मेरे को एक डाउट आया, ये 2 है, ये ऐसे 2 डॉट है ना सर, ऐसे 4 डॉट होंगे तो क्या बोलेंगे? उसको प्रोपोर्शन, Proportion. वो प्रोपोर्शन होगा, है ना? और प्रपोर्शन। ये जो सिंबल है डबल डॉट, ये क्या, इसे क्या रीड करते हैं इज टू। ये सिंबल है, ये इज टू रीड होगा। ओके, ये जो डबल डॉट है वो होगा इज टू। इज 2 और 4 डॉट प्रोपोर्शन है। प्रपोर्शन। प्रपोर्शन। रेशियो समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, यस sir. आ रहा है. सर कैन आई रीड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व कर रहे हैं बेटा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है क्या? Yes, sir. एक बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह बना हुआ है. ओके, ये अभी फिगर में ड्रॉ, ये इजी है, आप इसे सॉल्व कर लेना खुद से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन समझो। There are two boys, first one is हामिद and second one is अख्तर। तो हामिद क्या कर रहा है बेटा, हामिद जो है डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 9 किलोमीटर। हामिद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 9 किलोमीटर को। एंड अख्तर अख्तर कर रहा है 12 किलोमीटर। अख्तर कितने किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है 12 किलोमीटर। और वो सेम टाइम मींस 1 आवर में, या ये 1 आवर यहाँ दिया है देखो, 1 मींस एन आवर मींस 1 आवर। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड। तो आप लिखो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट आपका हामिद, तो जो फर्स्ट होगा उसे आप न्यूमरेटर में डाल लो, ये आपका होगा हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, मींस ये आपका सेकंड में क्या होगा अख्तर। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो हामिद का स्पीड क्या है बेटा, हामिद का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, इसका 9 किलोमीटर पर आवर। और अख्तर की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया था रेशियो में
रेशियो इट इज a comparison of two similar quantities and also it is a unitless. हम लोग जब दो सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं डिवीजन के मेथड से तो यूनिट हमारा कैंसिल होगा क्योंकि वो यूनिट हमारा सेम है, इसलिए किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 4 जा 12, 4 9 3 और 3 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका क्या है 3/4, दिस इक्वल्स 3:4, ये आपका आंसर है। आंसर। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके ठीक है बेटा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दूं इसे, तो स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके फिल इन द स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ये आपका 15 है, ओके ये 15 डिवाइडेड बाय 18 क्लियर है। ओके वेरी गुड बेटा। ये आपका 6 डिवाइडेड बाय ये 10 डिवाइडेड बाय ये फिर एम्प्टी बॉक्स है और फिर ये आपका एम्प्टी बॉक्स है, ये आपका 30 है। तो आपको एम्प्टी बॉक्स में नंबर को फिलअप करना है ना, तो 15/18 है, 15/18 है, तो आप इस बॉक्स में कैसे करोगे? अब इसका कंपैरिजन करते हैं बेटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 18 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 6। 6 हाँ सर 3 हुआ तो 45 है। ओके अब देखो अब आप इसे कैसे कंपैरिजन करो, 18 और 6 है, 18 और 6 है। चाहत स्पीकर ऑफ करो ना बेटा अपना, म्यूट कर लो बेटा, 18 और 6 स्पीकर ऑफ करो चाहत। देखो आपका 18, आप दोनों डिनोमिनेटर में कंपेयर करने के लिए आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। ओके मैं 18 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मींस ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपका वो रिक्वायर्ड नंबर क्या आया 3। इट मींस अब आप जब 3 है देखो तो आप इसके न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करोगे। कैसे? क्योंकि अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 3 से, तो ये 3 से। 18 आ रहा है। या नहीं तो आप इसका वाइस वर्सा भी समझ लो बेटा कि 18 में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 18 में मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो क्या आया हमारा रिक्वायर्ड 6। सिमिलरली जब मैं 3 से डिवाइड किया 6 तो आप ये 15 को भी किससे डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ 45 45 आएगा। 45। मैं डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ 15 में मैं 3 से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा 5 5 5 5 5 5 मींस आपका एम्प्टी बॉक्स क्या हो गया 5 होगा, है ना, क्योंकि 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, सारा का सारा इक्विवेलेंट है ना। अगेन अब आप देखो, अब आप इस पे आओ, ये 10 है, टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर। क्या हो रहा है कुशल, 1 मिनट और ये क्वेश्चन। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ देखो टाइम अब ओवर करके। ओके अब ये 5 और 10 में रिलेशन क्या है कि मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, तो जब मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा टाइम ओवर तो टाइम ओवर। कौन है ये, देव बोल रहे हैं सर, देव कौन है ये, देव जैन। सर रिमूव दे। नाउ 5 2 जा 10, तो 6 2 जा क्या होगा अब आपका 12, 6 2 जा आपका 12 हो गया। टाइम हो गया बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके इतना सा तो बच्चा आप करवा दीजिएगा। ओके बेटा ये वाला कंप्लीट करवा दीजिए ना क्वेश्चन। सर ये वाला कंप्लीट करा दीजिए ना, 2 मिनट लगेगा और। हाँ
ओके तो देखो अब आपको ये बॉक्स क्या होगा, है ना, एम्प्टी बॉक्स में अब आप देखो अगेन, अब मैं 6 को कंपेयर कर रहा हूँ इससे 30 से, तो 6 5 जा क्या होता है 30, मींस मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप ये न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 5 से, तो ये 5 into 5, 5 5 जा 25, तो आपका एम्प्टी बॉक्स क्या हो गया 25। यही आपका आंसर है। सर लेकिन आप 10 से क्यों नहीं किए सर? क्योंकि हमारा हाँ, क्योंकि Yes, सिंपलेस्ट रेशियो हमारा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 5/6 है। ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म से ही आप हमेशा हर एक का इक्विवेलेंट आप निकालो, सिंपलेस्ट फॉर्म का ही। सिंपलेस्ट फॉर्म का इक्विवेलेंट आपका 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 25। देखो डिनोमिनेटर में देखो तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ओके क्लियर हो गया ये मतलब सर क्वेश्चन? हमको सिंपलेस्ट फॉर्म से ही करना है हर चीज। हाँ कंपेयर सिंपलेस्ट फॉर्म से करना है। clear है। ओके सर क्लियर है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय सर। बाय। बाय सर।